जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो यूनिट 1 था हम लोग का ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी उसका चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है? तो हम लोग ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना, ध्यान से देखना और अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है? देखो कुछ बेसिक है इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्स का स्टडी है उसे क्या कहा जाता है। तो यूनिवर्स का स्टडी को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है? और हमारा जो यूनिवर्स है वो लगभग लगभग 13.8 बिलियंस ईयर्स का है। ठीक है? टोटल नंबर्स है गैलेक्सीज का हमारे यूनिवर्स में अप्रोक्स 10 टू द पावर 11। ठीक है? हमारा जो गैलेक्सी है उसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी के जो सबसे नज़दीक में गैलेक्सी है उसको हम लोग एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं। क्या पता है आपको कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का जो रेडियस है ना, वो मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसका रेडियस का 2 गुना है। सोचो कितना बड़ा होगा। अब देखो, अब कुछ व्यू जानेंगे। ठीक है? कुछ थिंकिंग जानेंगे कि पहले के लोग यानी कि ग्रीक सिविलाइजेशन के जो लोग हुआ करते थे ना, जब ग्रीक सिविलाइजेशन में गोल्डन एज चल चल रहा था, तो उस समय के लोग क्या सोच रहे थे यूनिवर्स के बारे में। तो उन लोगों के बीच दो धारणाएं बनी, एक जियोसेंट्रिक व्यू और एक हेलियोसेंट्रिक व्यू। अब ये एक एक करके देखते हैं कि जियोसेंट्रिक व्यू क्या है और हेलियोसेंट्रिक व्यू क्या है। तो देखो, ये जो जियोसेंट्रिक व्यू है, जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है? और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। यानी कि इसी से हमको पता चल रहा है कि ऐसा विचार, ऐसा व्यू जिसमें अर्थ को बीच में रखा गया होगा और बाकी सब ग्रह और सूर्य जितने भी तारे हैं वो सब के सब पृथ्वी के बाहर हो होंगे, है ना? तो ऐसा कुछ मॉडल यूडॉक्सस ने पहली बार तैयार किया था। ठीक है? फिर बाद में एरिस्टोटल आए और इसी मॉडल को लेकर काफी अच्छे से में और इसको एक्सप्लेन किए। फिर बाद में जो एरिस्टोटल का मॉडल था उसको लेकर टॉलमी ने और ज्यादा रिफाइन कर दिया। ठीक है? अब देखो, अब आखिर उस समय के लोग क्या सोचे होंगे, क्या ऐसा उन लोग के बीच दिमाग में ऐसा आया होगा कि हाँ, ये जियोसेंट्रिक व्यू ऐसा हो सकता है कि अर्थ जो है बीच में है और बाकी इसके चारों तरफ अदर्स प्लैनेट या फिर सन या स्टार्स रिवोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है? तो दो ऐसे विचार थे, जैसे कि पहला कि रात दिन और रात होना। उन लोगों को लगता था कि सन जो है ईस्ट में राइज हो रहे हैं और सेट हो रहे हैं वेस्ट में। तो ये ऐसा है ना कि जो पृथ्वी है वो स्टीडी है, अपना अपना जगह पे स्टेबल है, मोशनलेस है और वो सॉलिड है। ठीक है? और इसके बाहर एक सेलेस्टियल स्फीयर है, अर्थ के बाहर एक सेलेस्टियल स्फीयर है। अब इस सेलेस्टियल स्फीयर क्या होता है, देखो, सेलेस्टियल स्फीयर मॉडल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये मॉडल आप देख रहे हो ना, ये बाहर का जो परत है, ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर है, इसी को हम लोग सेलेस्टियल स्फीयर बोलते हैं। उन लोगों को लगता था ना कि पृथ्वी तो अपना जगह पे मोशनलेस है, स्टेबल है, इसके बाहर एक सेलेस्टियल स्फीयर है और इसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट, स्टार्स मौजूद है जो कि गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ठीक है? पृथ्वी अपने जगह वैसे ही है, बस इसके बाहर में जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो मोशन कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जो व्यू था, ये जियोसेंट्रिक व्यू था जो उस समय के ग्रीक पीपल दिए थे, और बहुत सारे ग्रीक थिंकर्स भी थे जो कि अपने अपने विचार से इसको और रिफाइंड किए थे। ठीक है? तो अब देखो, हेलियोसेंट्रिक व्यू देखते हैं। हेलियो मतलब होता है सन और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो हेलियोसेंट्रिक यानी सन जो है सेंटर में है। पहला जो ग्रीक फिलोसफर थे, अरिस्टार्कस, पहले एक ऐसे ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने इस हेलियोसेंट्रिक व्यू को आगे रखा। ठीक है? कि हाँ, सूर्य बीच में होगा और पृथ्वी बाहर होगा। ठीक है? ऐसा उनके दिमाग में ऐसा विचार आया। लेकिन फिर बाद में निकोलस कॉपरनिकस, जो कि 1543 एडी में इसी थ्योरी को और ज़्यादा रिफाइन किए और आगे लाए, और उन्होंने मेंशन किया कि ऐसा है कि हाँ, सन सूर्य में है, सन जो है सेंटर में है और इसके चारों तरफ पृथ्वी रिवोल्यूशन तो कर रही है, साथ साथ में और भी स्टार्स हैं और भी प्लैनेट्स हैं जो कि ऐसा काम कर रहे हैं, सन का रिवोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है? अब देखो, जो कुछ थ्योरी थे, जो यूनिवर्स का ओरिजिनेशन को लेकर कुछ थ्योरी, बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, वो फिलोसफर्स हो गए, उन लोगों ने दिया था। ठीक है? पहला है स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी का मतलब क्या होता है कि वो अपने जगह पे स्थायी। ठीक है? तो अस्थाई ऐसा थ्योरी जो कि बताता है कि कोई यूनिवर्स जो है उसमें अगर कोई मैटर क्रिएट हो रहे हैं, मैटर कोई बन रहे हैं, गैलेक्सीज में या फिर तारे बन रहे हैं। ठीक है?
तो उतना ही स्पीड से बन रहा है जितना पहले की स्पीड से बन रहा होगा, ठीक है? और पुराना जो है वो उसी में खत्म हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी का कोई यहाँ पे अब डेंसिटी में कोई उतार-चढ़ाव नहीं हो रहा है, ठीक है? तो हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड और फ्रेड होयल ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया था, ठीक है? अ, देखो इस थ्योरी में यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन इसका जो डेंसिटी है वो एवरेज है, ठीक है? एक मॉडल मॉडल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये आप मॉडल जो देख रहे हो ना, इसमें जो डेंसिटी है वो सेम है, ठीक है? जो पुराना है वो यहीं पे खत्म होगा और नया यहीं पे बनेगा। इसमें कोई अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है। फिर आगे आप इस मॉडल में भी देखो, इस मॉडल में भी देखो, किसी में भी डेंसिटी का कोई ह्रास नहीं हो रहा है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो जो बिग बैंग थ्योरी है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में अच्छा से डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इसमें हमको रेड जायंट थ्योरी के बारे में भी जानना होगा, और भी बहुत सारे चीज़ हैं कि ये इसको इसलिए मैंने सोचा कि इसको सेपरेट वीडियो ही बना दें, ठीक है? अब देखो, आगे है पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग, पल्स मतलब समझ रहे हो ना, दिल की धड़कन। तो ये जैसे हार्ट लब-डब करता है ना, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, तो ऐसा थ्योरी जो है कि एलन संडेस ने दिया था कि जो यूनिवर्स है वो पल्स कर रहा है, पल्सेट कर रहा है, वो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, ठीक है? अब देखो, देखो यहाँ पे मैंने लिख लिख रखा है कि द यूनिवर्स इज सपोज्ड टू बी एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग अल्टरनेटिवली, ठीक है? ये फैल भी रहा है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है। जैसे हम ह्यूमन हार्ट हो गया, हम लोग का दिल जैसे फैलता है और सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार से। It is possible that a certain time the expansion of the universe may be stopped by the gravitational pull and they may contract again. मतलब कुछ ऐसा भी समय आएगा, ठीक है? कुछ ऐसा समय आएगा जिसमें एक्सपेंशन यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है, जो यूनिवर्स जो बढ़ रहा है ना, वो बंद हो जाएगा। क्यों? ग्रेविटेशनल पुल के कारण। ग्रेविटी एक दूसरे को खींच रही है, अब एक ऐसा समय आएगा कि ग्रेविटी इतना खींच लेगी ना कि फिर से जो यूनिवर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ऑरिजिन ऑफ सिंगुलर हाइपोथेसिस पढ़े होंगे आप लोग। नहीं पढ़े होंगे तो कोई नहीं, हम लोग जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे ना, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो उसमें क्या था कि एक सिंगुलर पॉइंट से पूरा ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग थ्योरी वहीं से तो आया। तो बिग बैंग हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण जो है कंटिन्यूअस एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है? गैलेक्सी जो है, यूनिवर्स जो है कंटिन्यूअस एक्सपैंड कर रहा है, और इसमें क्या था कि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? ग्रेविटी के कारण ये फिर से एक बार उसी सिंगुलैरिटी फॉर्म में आ जाएगा, फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो जो यूनिवर्स में कुछ मैटर हैं, ठीक है? उसका कुछ कॉम्पोजिशन हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे डार्क एनर्जी। हमारा जो यूनिवर्स है ना, उसमें 68% डार्क एनर्जी है, ठीक है? और डार्क मैटर का आप देख सकते हो 27%, ठीक है? अ, हाइड्रोजन और हीलियम गैस 4% हमारे यूनिवर्स में प्रेज़ेंट है। स्टार्स 0.5%, न्यूट्रिनोज़ 0.3%, हेवी एलिमेंट्स 0.03%। अब देखो, आप ये जो डार्क एनर्जी देख रहे हो ना, ये एक तरह का एंटी ग्रेविटी जैसा काम करता है, ठीक है? और ये डार्क मैटर वैसे एक दिखता नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह का ग्रेविटी से काफ़ी क्लोज़ली रिलेट करता है, ठीक है? जैसे ये इन्फ्लुएंस डालता है गैलेक्सी पे, स्टार्स पे, प्लैनेट्स पे, यही है, ठीक है? और देखो, ये जीपीएससी के 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स आर करेक्टली मैच्ड। देखो, पहला ऑप्शन है बिग बैंग थ्योरी बाय ई जॉर्ज लैमित्रे, स्टेडी स्टेट थ्योरी बाय थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी बाय एलन संडेस। अब आपको बताना है, ये ऑप्शन दे रखा है, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, ओनली वन एंड थ्री आर करेक्ट, या फिर ऑल आर करेक्ट। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन है। इसका सही उत्तर जो है कि मैं या तो कमेंट में जो भी स्टूडेंट देंगे उसको मैं हर दे दूंगा, या फिर मैं अगले वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है? वैसे मैंने इस वीडियो में ये पूरा लेक्चर के में पढ़ा रखा है, बस केवल बिग बैंग थ्योरी नहीं पढ़ाया। अगले लेक्चर में इसको मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, ठीक है?